हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि संदीप 39 में। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो ये देखिए, मैं लगा रही हूँ दूल्हे राजा को मेहंदी। तो ये मेहंदी लगा रही हूँ, थोड़ी सी मस्ती चल रही है तो काफ़ी हंसी मजाक हो रहा है। मेहंदी लगने के बाद शाम हो गई है तो मैंने किया है दूल्हे राजा को रेडी, काजल वाजल लगा के तैयार किया हुआ है। तो जो फोटोग्राफर भैया थे वो बोल रहे, दीदी आप साइड में खड़े हो जाइए, आपकी एक फ़ोटो ले लेती हूँ दूल्हे के साथ। तो ये देखिए, फिर ये जो दूल्हे का फ्रेंड था वो आया, उसको टोपी पहना के चला गया। थोड़ी सी कमी रह गई थी टचअप के लिए, तो बोला कि दीदी थोड़ा सा मेकअप कर दो। तो मैंने उसका थोड़ा सा मेकअप किया और ये काजल वाजल लगाए। देखिए, मैं मेकअप कर रही थी तो मेरा हाथ कैसा वाइट वाइट दिख रहा है कि एक्स्ट्रा मेकअप ना हो जाए। तो मैंने अपने हैंड पे पहले ट्राई करके देख रही थी, फिर दूल्हा रेडी होके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेके। और ये देखिए, मैं उतार रही हूँ नज़र कि मेरे भाई को नज़र ना लगे, इतना प्यारा लग रहा था। फिर नज़र उतारने के बाद थोड़ा सा फोटोग्राफर भैया आए और लोगों ने ली फ़ोटो सबके साथ मिलके। मम्मी जी आई नज़र उतारने। फिर हम लोगों ने किया थोड़ा सा डांस मस्ती। बारात निकलने को थी, हम लोगों ने डांस किया खूब सारा। और डांस करने के बाद ये देखिए, शादी में कितना मज़ा आता है, सभी लोग मिलकर कितना एंजॉय करते हैं। तो फिर ये जो होती है ना रस्म, हम लोग के यहाँ तो होती है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोग कहाँ से, आप लोग क्या होती है। नहीं, ये रस्म का नाम है कंकन। जो कंकन बांधते हैं ना लड़की को और लड़के को, तो ये कंकन पुर्रा है। तो ये कंकन पुराई की रस्म है। तो इसमें दूल्हे को चौक में बिठाल के और साड़ी के नीचे बिठाल के ये कंकन पुराई की रस्म है। तो इसमें मैं भी शामिल हुई थी। सब लोगों ने बोला हाँ बहन लग सकती है, हाथ लगा सकती है। तो मैंने ही ये रस्म करवाई थी और ये कंकन भी मैंने ही दूल्हे के हाथ में बांधा था। ये देखिए, ये टाइम ना सबसे फ़नी टाइम लगता है शादी का। हम लोग बोलते दूल्हे को उठक बैठक करवाते हैं। फिर कंकन पड़ने के बाद दूल्हे की जो नानी आई, उन्होंने दूल्हे को आरती की और आरती करने के बाद उसको मुँह मीठा करवाया, पैसे दिए कुछ। जिसमें जितना आशीर्वाद होता है ना बच्चों के लिए आरती करने के बाद, वो अपने श्रद्धा के साथ उतना देते हैं। फिर सब लोगों ने आरती करने के बाद फिर दूल्हे का फाइनली हो रहा है टीका। जनकपुरी जाने के लिए, यानी अपनी दुल्हनिया को लेने जाने के लिए दूल्हे का हुआ टीका। दूल्हे के साथ दूल्हे के फूफा जी का टीका हुआ, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि सबासा होते हैं ना, उनका भी टीका हुआ है और दूल्हे का भी टीका हुआ है। तो यहाँ जो हम लोग के यहाँ एक और रस्म होती है शादी के टाइम पे, जब दूल्हा बारात लेके जाता है तो उसको बोलते हैं सकटोनी की रस्म। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोग क्या होती है या नहीं होती है। हमारे यहाँ तो होती है। तो ये देखिए, सकटोनी दी जा रही है। जो देवरानी जेठानी होती है ना घर की, वो एक दूसरे के साथ ये जो मथानी होती है और ये जो मसाले कूटने का होता था ना पहले के टाइम पे, जिससे मसाला कूटता था घर पे और इससे मठा बनाते थे, उससे एक्सचेंज करते यहाँ से वहाँ। तो ये दी जा रही है सकतोनी। सकतोनी देने के बाद दूल्हा निकल चुका था भाई, तो हम लोग की हो चुकी थी मस्ती। टाइम इंजॉय कर रहे थे हम लोग। ये मम्मी जी, मामी और हमारी ननद सब लोग मिल के खूब मस्ती। ये मम्मी जी को तो मैंने थोड़ा सा छेड़ा, परेशान किया और डांस किया मम्मी जी के साथ। वैसे तो मेरी मम्मी जी डांस करती नहीं, पता नहीं आज शायद अच्छे मूड में थी तो इनने भी डांस कर लिया। बोली थी हमें तो आते ही नहीं है। और ये साथ में मेरा बेटा भी डांस कर रहा था। ये देखिए मम्मी जी का डांस। और मैंने बहुत डांस किया, नॉन स्टॉप। मेरा और मेरी ननद का तो डांस ख़त्म ही नहीं हो रहा था। पता नहीं भाई गॉड इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही थी हम लोगों में। हम लोग नॉन स्टॉप कंटिन्यू रात को 2 से 3 बजे तक डांस किया है। लगभग 2 या 3 बज गए थे। बारात निकल गई 10 बजे। 10 बजे के बाद हम लोगों ने 2-3 बजे तक डांस किया। और हमारे ये दोनों बच्चे, छोटा किन्नू, बड़ा सानू, देवरानी, मामी और स्पेशल मैं और मेरी ननद की तो एनर्जी बोले ना तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और मेरे जो दोनों बेटे हैं ना, इन दोनों की एनर्जी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इतनी मस्ती कर रहे थे लोग, आपस में पकड़म पकड़ाई खेलने लगे, आपस में वहीं फिर डांस करने लगे, वहीं लड़ने लगे। मेरा अलग ही चल रहा था डांस। और ये जो कैमरे में कैप्चर गई थी मेरी देवरानी जी, क्योंकि वो बोलती है मुझे डांस आता नहीं है, तो उनको मैंने कैमरा पकड़ा दिया था कि बस आप कैप्चर करो। ये देखिए मेरी ननद फिर आ गई हैं और हम लोग की मस्ती चलने लगी है। तो अब मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, तो अब चलती हूँ रेस्ट करने। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा कल। तो बाय बाय। कमेंट करके बताइए कैसा लगा हमें।